कॉल मिली है और इससे ये भी पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है, चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेम की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए। 4-1 से बैम्बूजल कर दिया। अब कुछ लोग या तो उसी मैच को रोते रहो भाई जिसको रो रहे हो, या कुछ लोग ये समझ लो कि वर्ल्ड T20 करीब आ रहा है, उसमें इंडिया अपने प्रीमियर बॉलर्स के अलावा कहां खड़ा है। यंग टीम इंडिया ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की मेन स्ट्रेंथ टीम को हराया 4-1 से, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया तो भाईजान स्पेशली शॉक्ड हो चुका। मतलब पाकिस्तानी लोग ये एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे इंडिया की ये यंग साइड इस तरह की परफॉर्मेंस देगी। इंडिया शुड बी हैप्पी भाई बिकॉज दे रैप्ड अप द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टुडे बाय 4-1 और 4-1 का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है भाई, कोई कम नहीं होता। और आज बेंगलुरु में फाइनली जी कैसे कहते हैं अपना अर्शदीप सिंह ने एक अच्छा फाइनल ओवर कराया और इंडिया को मैच जिता दिया। अक्षर पटेल ने एक दफा फिर बताया कि भाई साहब गलती कर रहे हो, मुझे T20 की टीम में नहीं लेके, आपने रविंद्र जडेजा को गलत लिया हुआ होता, क्योंकि इस पूरी सीरीज में अंडर 4 की इकोनॉमी के ऊपर अक्षर पटेल ने ऑपरेट किया। हालांकि एक नया लीडर, नए यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। आवाज लगा देंगे। एडन बेटा देख लो जरा, एडन सूर्या का, सूर्या को याद करा दे, सूर्या याद कर लो, देख लो ये T20 निकल तू बाहर एडन, तुम्हारी ऐसी की तैसी साले मैं सूर्या पे बात कर रहा था, तू अबे वनडे छोड़, T20 में बता सूर्या। इंडिया से सीखो कि रिंकू सिंह किस तरह बनाया जाता है, रवि बिश्नोई किस तरह बनाया जाता है। मुकेश कुमार ने जो ओवर किया आज, तो एक ओवर में 2 विकेट लिया है पाकिस्तान के पास इस तरह का बॉलर। ओ बेटा कख नहीं है आपके पास। एक आउटसाइड चांस दिया टीम इंडिया को, यार 50 रन ऑलरेडी ठोक दिए थे 5 ओवर के अंदर, 160 चेस करना था। आज तो 170 ऑड रन भी नहीं था। बेंगलुरु की विकेट थी जहां एक आपको पता है कि मैच है कि 160 रन तो यहाँ डिफेंडेबल करने का कोई मजाक ही नहीं, रन बनते हैं यहाँ तो। बेंगलुरु के ऊपर 160 को डिफेंड करके चले गए और क्या कमाल के तरीके से यार, मतलब यहाँ विकेट निकालते गए। वही कहते हैं ना कि रन जब आपका स्कोर कम होता है ना तो रन नहीं डिफेंड होते, आपको विकेट लेनी पड़ती है। लेकिन आज का असल जो हीरो था मेरे लिए वो था मुकेश कुमार। यार इंडिया अभी आज आगे चल के आगे बात करेंगे इंडिया ने क्या पाया क्या खोया सीरीज से, ठीक है। कौन कौन से यंगस्टर, जैसे अक्षर पटेल ने एक दफा फिर बताया कि भाई साहब गलती कर रहे हो, मुझे T20 की टीम में नहीं लेके, आपने रविंद्र जडेजा को गलत लिया हुआ होता, क्योंकि इस पूरी सीरीज में अंडर 4 की इकोनॉमी के ऊपर अक्षर पटेल ने ऑपरेट किया। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस सीरीज में क्लोज टू 200, अगर 200 सुपर स्कोर नहीं बने तो क्लोज टू 200 बने। आज ये पहला गेम था जहां 160 रन बने, वरना 170 ऑड मतलब उससे ऊपर ही 200 के करीब करीब बने स्कोर, तब भी उस बंदे ने 4 की इकोनॉमी से ऑपरेट किया। तो सवेरा रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार और आखिर में अर्शदीप ने जिस तरह अपने गुनाह खुद धोए, मतलब इसी आज के मैच में जिस तरह अर्शदीप सेंसलेस बॉलिंग कर रहा था, मतलब जो 14-15वां ओवर उसने डाला, मैं सर पकड़ के बैठ गया था। मैंने कहा यार क्या कर रहा है, इससे बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, ये क्यों फुल टॉस से कर रहा है, व्हाट इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू। लेकिन आखिरी 6 बॉलों में 10 रन डिफेंड करने को आए, उसने वो 10 रन डिफेंड किए। लेकिन इस पूरी सीरीज में जो इंडिया की एक सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक है, पेस की बात कर रहा हूं, नॉट द स्पिन डिपार्टमेंट, द पेसर मुकेश कुमार ने ये सीरीज, हालांकि बीच में वो गए शादी करके वापस भी आ गए, लेकिन मुकेश कुमार ने सही प्रॉमिस शो किया सीरीज के अंदर। आज उसने एक ओवर में 5 रन देके 2 विकेट ली ना, एक्चुअली शिफ्ट मोमेंटम पूरा वहां से, वहीं से वो कहते हैं ना, एक आधा कोई अच्छा ओवर चाहे बॉलिंग साइड को मिल जाए या बैटिंग साइड को मिल जाए तो वो एक मोमेंटम शिफ्ट कर देता है। और इसी तरह हुआ बिकॉज आज फुल ऑन क्रेडिट जाता है बॉलर्स को, इंडिया के बॉलर्स को, जिस तरह इन लड़कों ने जो है वो डिफेंड किया इस टोटल को। बिकॉज जिस तरह अली ने कहा है कि बेंगलुरु एक ऐसा वेन्यू है जहां पे डिफेंडिंग दिस टोटल वुड बी, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मिड इनिंग्स में जिस मेरी अली से बात हुई, मैंने अली से कहा कि ये आज इंडिया हार जाएगा यहाँ से ना, ये दिस इज नॉट अ स्कोर दैट कैन बी डिफेंडेड हियर इन दोस कंडीशन, इन दीस कंडीशंस। बट यस, जिस तरह बॉलर्स ने अपने आप को जो है पुट इन किया, इस सिचुएशन में पुट इन किया, और बिल्कुल आपने सही कहा कि अर्शदीप ने जो है वो कहते हैं ना अपने ही गुनाह माफ किए। ऊपर प्रेशर था ना, 3 ओवर में 37 रन खाए हुए, अपने ही गुनाह जो है वो धोए। इसी मैच में आखिरी ओवर उन 3 ओवरों पे इतना भारी पड़ा कि ये आखिरी ओवर यहाँ तक पहुंचाने वाले, जाहिर सी बात है अर्शदीप का उसमें कंट्रीब्यूशन था कि इस किनारे तक भाई मैथ्यू वेड आपके सामने खड़ा है, जो कि किसी भी ग्राउंड किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ आखिरी डेथ के अंदर जिस तरह परफॉर्म कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी किसी से नहीं छुपी। अर्शदीप सिंह आज ही के मैच में एक्सक्यूज मी 3 ओवर में 37 रन खा के आखिरी ओवर करने आते हैं, तो यही एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मुसीबत में पड़ जाएगा, ये आज रन दे ना दे क्योंकि इसका दिन नहीं लग रहा। लेकिन आज अर्शदीप का जो स्किल, काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन आखिरी ओवर में ऐसा लगा कि ये अपने सारे इस मैच के गुनाह धो देंगे और उन्होंने धो दिए। सीरियस अय्यर, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, अगर मुझसे पूछे एक मैच 40 ओवर का होता है, तो इस 40 ओवर के मैच में अगर मैं मैन ऑफ द मैच किसी को निकालूंगा तो ना वो अय्यर होंगे, इसका ये मतलब नहीं वो अच्छा नहीं खेले, कमाल खेले, ना वो कोई और होगा, वो होगा अक्षर पटेल। अगेन 31 ओवर 140 के स्ट्राइक रेट से ऑन दिस विकेट, जहां 160 ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक बल्लेबाजी से चेज नहीं हुआ। उसके बाद अगेन 4 ओवर 13-14 रन, 1 विकेट। अक्षर ने अगेन फिंगर स्पिनर होने के बावजूद इतने थोड़े से रन दिए हैं, तो भाई आप देख सकते हैं कि अक्षर पटेल
तो जिस दिन से रविंद्र जडेजा को अनाउंस किया नाइट कप्तान साउथ अफ्रीका में T20 का, उस दिन से बैक टू बैक 2 मैचों में अक्षर पटेल अपनी टीम के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन में सबसे अहम मोहरा साबित हुए। बर्बाद कर दिया, 4-1 से बैम्बूजल कर दिया। अब कुछ लोग या तो उसी मैच को रोते रहो भाई जिसको रो रहे हो, या कुछ लोग ये समझ लो कि वर्ल्ड T20 करीब आ रहा है, उसमें इंडिया अपने प्रीमियर बॉलर्स के अलावा कहाँ खड़ा है, वो वाले। देश का मुकेश जिसको कहा जा रहा है, यानी कि मुकेश कुमार, यानी कि मुकेश स्टार्क नहीं है, मुकेश शार्क है ये, ठीक है। और टाइमली बड़ी विकेट ली इसने, खास तौर पे 2 बड़ी अहम विकेटें इसकी जो 2 बॉलों के ऊपर आई, वो था मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया को गिराने का। मगर व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बॉलिंग, बिश्नोई, अक्षर पटेल, अर्शदीप, मुकेश, मतलब आवेश ने भी अपनी दी है यकीनन, मगर ये कि आवेश भी बड़ा जबरदस्त बॉलिंग में रहा, तो ये बॉलिंग से ही डिपेंड हो सकता था। आवाज लगा दे एडन बेटा देख लो जरा, एडन सूर्या का, सूर्या को याद करा दे, सूर्या याद कर लो, देख लो ये T20 निकल तू बाहर एडन। तुम्हारी ऐसी की तैसी साले मैं सूर्या पे बात कर रहा था, तू अबे वनडे छोड़, T20 में बता सूर्या। तुम अपने वाले बाप भाई बहनों ताया फूफा खाला को क्यों याद नहीं करते? तुम्हें दूसरा ही क्यों याद आता है? सारे मंजन तुम्हें दूसरी कढ़ाई में क्यों निकालने होते हैं यार? अपने लोगों को जरा टीम ने पिटाई तबीयत से खाई हुई थी। मैं एक ओवर पे, आखिरी ओवर पे शादियाने नहीं बजाऊंगा। मैथ्यू वेड बहुत ही नीचे वाला खिलाड़ी है मेरी नजर में, लेकिन अर्शदीप को भी ये देखना होगा कि अगर टीम इंडिया 1 अरब 40 करोड़ के मुल्क में अगर यार तुम्हारी सलाहियतों पर बैक किया जा रहा है, तो यू हैव टू डू इट फॉर योर कंट्री यार। राइट फ्रॉम द आउटसेट तुमने नए बॉल से पहले रन दिए, सूर्या ने तुम्हें हटाया, इसीलिए सूर्या की कप्तानी। क्या अर्शदीप अगर पहले ओवर में स्विंग हासिल नहीं करता, ये है वो सूर्या का दिमाग। सुन ले वे टकले एडन, ये है सूर्या का दिमाग। श्रेयस अय्यर के जो 10-12 रन है ना आखिरी ओवर के अंदर, वो बड़े अहम है, बड़े अहम है। उन्हीं रन पे आपने लड़ाई की है। यंग टीम इंडिया ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की मेन स्ट्रेंथ टीम को हराया 4-1 से, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया तो भाईजान स्पेशली शॉक्ड हो चुका है। मतलब पाकिस्तानी लोग ये एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे कि इंडिया की ये यंग साइड इस तरह की परफॉर्मेंस देगी। थोड़ा सा लर्न करो BCCI से कि किस तरह यंगस्टर्स को एक बड़ी टीम के आगे मौका देते हैं और उनके यंगस्टर्स फिर परफॉर्म करते हैं। अर्शदीप सिंह ने 10 रन बचा लिए हैं मैथ्यू वेड के सामने, जबकि शाहिद शाह अफरीदी 2021 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड के सामने 18 रन नहीं था बचा सका। 18 रन 3 बालों पे 3 छक्के खा के शाहीन अफरीदी ने लगवा दिए थे। अर्शदीप ने मैथ्यू वेड के सामने 10 रन बचा लिए हैं। तो कौन बड़ा बॉलर हुआ? फिर कौन बड़ा बॉलर हुआ? अर्शदीप सिंह। देखो रन सारे करते हैं, आउट सारे करते हैं, काउंट कौन से होते हैं? जो टीम के काम आए। जो जिस तरह श्रेयस अय्यर ने आज रन किए हैं, टीम जीती है, ठीक है। अर्शदीप ने 37 खाए हुए थे 3 ओवरों में, लेकिन उसने आखिरी ओवर में आकर जिस तरह का ओवर किया, उसके बाद उसने सब कुछ खत्म कर दिया और अपना नाम इधर से उधर ले गया। इंडिया की इस यंग साइड ने ऑस्ट्रेलिया को मतलब जलील इतना कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया वाले सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें इस टीम के साथ तो हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, क्योंकि उधर तो भाई अब्बू भी होगा ना सीरीज में। रिंकू सिंह जैसे अभी यंगस्टर ने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड को मतलब मजबूर कर दिया कि आप लोग अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलो। कितनी अच्छी बात है उनको 4-1 से हराना और इतना डोमिनेट करना उनके ऊपर। शुएब अख्तर ने बोला कि टीम इंडिया ने इस सीरीज में बहुत ज्यादा हीरे प्रोड्यूस किए हैं। रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, ऋतुराज गायकवाड़ T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, श्रेयस अय्यर उसने आज रन किए हैं, उसने बता दिया कि भाई ये विकेट मेरे काम की थी, मैंने रन किए हैं। सूर्या कुमार यादव की कप्तानी को बड़ा ज्यादा प्रेज किया जा रहा है भाईजान। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर कर रहे हैं कि सूर्या कुमार यादव कम से कम बाबर आजम से बेहतर कप्तान भी निकला है। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी क्रिकेट को बेहतर करो, इंडिया से सीखो। इंडिया से सीखो कि रिंकू सिंह किस तरह बनाया जाता है, रवि बिश्नोई किस तरह बनाया जाता है। मुकेश कुमार ने जो ओवर किया आज, तो 1 ओवर में 2 विकेट ली है पाकिस्तान के पास इस तरह का बॉलर। और बेटा कख नहीं है आपके पास, हमारी मेन टीम में फिनिशर नहीं है। उनकी मेन टीम में पता क्या फिनिशर है? हार्दिक पांड्या आता है, उनको जितेश शर्मा भी मिल गया, उनको रिंकू सिंह भी मिल गया। ताड़े को की छंडगना घंटा जो हर जगह पे जाके बजता है और बजवा के हम आ जाते हैं। India should be happy भाई because they wrapped up the series against Australia today by 4-1 और 4-1 का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है भाई, कोई कम नहीं होता। और आज बेंगलुरु में फाइनली जी कैसे कहते हैं अपना अर्शदीप सिंह ने एक अच्छा फाइनल ओवर कराया और इंडिया को मैच जिता दिया। He really bowled a very good last over, but I want to give Arshdeep Singh the only what do you call it credit for this victory, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था जी। 160 सिर्फ किए थे इंडिया ने और 6 रन से फिर वो मैच जीते। आई थिंक जो मुकेश कुमार के आखिरी 2 ओवर थे, जो 19th ओवर उसने कराया
है खास करके, दैट वाज वेरी क्रूशियल एंड ही रियली बोल्ड वेल. मुकेश कुमार इज अनदर वेरी गुड फाइंड फॉर इंडिया. और मुकेश कुमार मुझे थोड़ा सा ये जो है ना वो लगता है कि कोई इतना मतलब वेरी अनअज्यूमिंग सॉर्ट ऑफ बॉलर, कोई फ्लैशी नहीं कुछ नहीं, लेकिन ये है कि अपना मतलब एक वर्क हॉर्स है, जो काम आप दोगे वो अपना काम करेगा. ही लाइक एवरी अदर बॉलर दीस डेज इन वाइट बॉल क्रिकेट, ही हैज हिज बैड डेज, बट जनरली ही इज अ वेरी गुड बॉलर यार, और अच्छा एक्यूरेट बॉलर है. ब्रेक थ्रू भी आज उसी ने किया, मतलब फिलिपे को उसने आउट किया, लेकिन ही रियली बोल्ड. दोस 2 ओवर्स वर वेरी गुड बाय हिम, हिज लास्ट 2 ओवर्स. और फिर उसके बाद जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कैसे बोलते हैं अपने दोनों इंडियन स्पिनर्स, रवि बिश्नोई टू मी वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर इंडिया इन दिस सीरीज विद रिंकू सिंह, क्योंकि बहुत शानदार उस बच्चे ने बॉलिंग की है यार. मतलब पहले मैच में जिस तरह उसको मार पड़ी थी, जिस तरह से उसको जॉश इंग्लिश ने मारा था जब उसने सेंचुरी की थी, उसके बाद से जिस तरह उस बंदे ने रिकवर किया है, और खास करके स्पेशली इवन व्हेन सूर्य कुमार यादव गेव हिम कॉल्ड हिम अप टू बॉल इन द पावर प्ले एंड ही रिस्पोंडेड. बल्कि इन द लास्ट 4 मैचेस he has got wicket in his first over. Every time he came on to ball, he got a wicket. So that just speaks volumes of his temperament. Aksar was very good today, और Aksar to me was the man of the match in the sense कि मतलब उसने रन्स भी बड़े क्रूशियल किए, और उसने स्पेल भी बहुत जबरदस्त, सिर्फ 14 रन देके मतलब विकेट ली. तो both the spinners really bowled well and generally bowling अच्छी है. लेकिन I was a bit surprised क्योंकि रिंकू सिंह वो प्लेयर मुझे अब तक जो मुझे उसकी अच्छी खूबी यही नजर आई है कि वो बड़ा डीप लेके जाता है इनिंग्स को, और उसको तरीका आता है मतलब कैलकुलेट करके खेलने का. नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5वें T20I में हरा दिया है और सीरीज अपने नाम कर ली है 4-1 से. मुकेश कुमार, अक्षर और रवि बिश्नोई की बॉलिंग ने धमाल मचा दिया है, और श्रेयस अय्यर की हाफ सेंचुरी की वजह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.